हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले 4-5 दिनों से 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे कम समय में बनाना है, उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो 4 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और ये जो 5वां वीडियो है, इसमें जो चौथा वीडियो है ना, उसमें जो बताया हूँ उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं और ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में। मैथ में पूछा हुआ है सब क्वेश्चन, वहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सभी क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बारी बारी से सारा क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और शॉर्ट तरीका से मैं बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे हल करना है। मैं तो ऐसे ही मतलब बता सकता हूं कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस है कि मैं बता सकता हूं या मुझे पता है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को समझाना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा और वैसे ही अप्लाई कीजिएगा ना, तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो आप लोग देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि 0.505 को लिखा जा सकता है। मतलब कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, मतलब P/Q के रूप में ऐसे लिखना है, तो Q जो होगा 2 के पावर क्या, ऐसे मतलब पूछ रहा है। तो ऑप्शन के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 0.505 और उसके बाद है, तो इसको हम लोग कैसे, तो सबसे पहले इसके बाद बदला में 1 लगाएंगे दशमलव के स्थान पे, उसके बदले में 1 लिखेंगे और उसके बाद जितना संख्या उतना 0। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। एक बात याद रखिए, कोई भी संख्या अगर उसके लास्ट में 5 है या 0 है तो हमेशा 5 से कटेगा, हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 5 से काटेंगे तो 101 बचेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 200 बचेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इतना हो गया। अब हमको उससे कोई मतलब नहीं हुआ, जैसे है वैसे ही उसको लिखा हुआ है, बस नीचे वाले को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, इसको हम लोग क्या करना है, फटाक से गुणनखंड तोड़ना है। यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ से 50। गुणनखंड आता होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो देखिए कैसे बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। हो गया। तो 2 कितना है, 3 है ना, तो 2 के पावर 3। 5 कितना है, 2, तो 2 के पावर 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 101/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो इसमें से आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। उसके बाद है कि यदि P मतलब ऊपर जो है वो 3 के पावर n है और जो नीचे Q वो है 6 के पावर n और 5 के पावर m है, तो जो है इसका रूप मतलब पूछ रहा है कितना का रूप है। तो m यहाँ पे पूछ रहा है कि इतना जो है, तो एक क्या होगा, कैसा प्रसार होगा, शांत होगा अशांत होगा, क्या होगा बताना है। तो देखिए एक हम आप लोगों को बात बताते हैं, अगर कुछ भी है उसके बाटा में 2 के पावर कुछ, ठीक है, या उसके बाटा में 5 के पावर कुछ, या उसके बाटा में 2 के पावर कुछ अगुना 5 के पावर कुछ हो, ऐसा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि शांत है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 के पावर n है, तो हम लोग क्या करने पर नीचे देखते हैं कि इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 3 के पावर n बटा 2 के पावर n गुना 3 के पावर n। ये फार्मूला से टूटेगा, एक होता है a के पावर m और गुना b के पावर m, तो ये दोनों को ऐड मतलब गुना करके लिख सकते हैं a b पूरा के पावर m। ठीक है, तो हम लोग इसको जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं ना, तो 6 जो है 2 और 3 से मिल के बना है, तो इसको 2 के पावर n गुना 3 के पावर n लिख सकते हैं और बाटा में 5 के पावर m है। देखिए इससे एक खत्म हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, तो क्या हुआ 1/2 के पावर n गुना 5 के पावर m। यहाँ पे n m का मतलब हुआ ना, वहाँ पे कोई संख्या होगा, प्राकृत संख्या कोई होगा। ठीक है, तो हो गया इसका आंसर। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे शांत संख्या है, क्योंकि ऐसा तीनों में से कोई भी फॉलो करेगा तो उसको हम लोग शांत संख्या बोलेंगे। ठीक है, शांत दशमलव है। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन बोले शांत कौन है, तो हम लोग बस बाटा वाला देखेंगे। पहले देखेंगे कुछ कटने वाला होगा तो काटा जाता है, नहीं तो बाटा वाला देखा जाता है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो है 2 के पावर 0 दिया और 3 के पावर 2 दिया। यहाँ पे 3 थोड़ी ना है जी कहीं, देखिए तो यहाँ पे 2 है, 5 है, 2 और 5 साथ में है, लेकिन वहाँ पे 3 दे दिया तो 3 नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी जो है उसमें 7 लगाया है तो वो भी नहीं होगा। 3 नंबर में भी सी नंबर जो ऑप्शन है उसमें भी 3 लगाया है तो वो भी नहीं होगा। और जो डी नंबर है उसमें 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं इतना के P/Q रूप में Q का रूप है, मतलब Q को किस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए
0.375, इसको हम लोग बदलते हैं तो इतना हो जाएगा। अभी मैं शुरू में ही एक बात बताया था कि कोई भी संख्या उसके लास्ट में अगर 5 है या 0 है तो 5 से कटता है। तो इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 25, इसको 5 से काटेंगे 200 बार में, फिर अभी 5 से कटेगा 15 बार में, और ये 5 से कटेगा 40 बार में। अब 40 को हम लोग गुणनखंड तोड़ लेना है, ऐसे 40 का गुणनखंड तोड़ लेना है। 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 1। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का है। 5 नंबर बोल रहे हैं इतना का सरलतम रूप लिखिए। इसके पिछले वाले वीडियो में और उसके भी पिछले वाले वीडियो में मैं इसका जिक्र किया हूँ कि इसको कैसे बनाना है, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। 0.57 और इस पर क्या है, रेकरिंग है, तो इसको हम लोग सबसे पहले नॉर्मल लिखेंगे 57, और जितना पे रेकरिंग नहीं होगा, जितना पे रेकरिंग नहीं होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो 0 माइनस करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना, तो बस यहाँ पे बटा में 9 है। अभी कटने वाला है तो इसको हम लोग काट सकते हैं। बोला है सरलतम रूप लिखने के लिए, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 19 3 57, और यहाँ पे होगा 33 3, ठीक है। तो इसको हम लोग 19/33 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है, ये था 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, तो बोल रहा है इतना प्लस, मतलब 0.3 पे रेकरिंग है और उसको बार बोलते हैं, और 0.3 पे बार प्लस 0.4 पे बार, तो उसको हम लोग क्या, देखिए 0.3 है तो 3 में से 0 घटाएंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और 4 बटा यहाँ पे 9, जो दोनों को ऐड करेंगे तो 13, यहाँ पे तो एलसीएम इसका 9 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। उसमें बोला है इतना को उसी के रूप में, मतलब सरलतम रूप में लिखे, तो यहाँ पे करेंगे 49/99 हो गया इसका आंसर, ठीक है। कटने वाला नहीं है, छोड़ देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो बोला शांत कौन है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 2/15, 2/15 है तो 15 को हम 3 और 5 में तोड़ेंगे, तो उसमें 3 आ जा रहा है ना, 3 नहीं आना चाहिए, 2 और 5 रहना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 या फिर 2 सिर्फ 5, तो 3 आ जाएगा तो उसको हम शांत नहीं बोलेंगे। फिर नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, बटा में 160 है, तो 160 का हम लोग अगर गुणनखंड करते हैं, 160 का गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 80, 2 से जाएगा 40, 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, और फिर 5 से जाएगा तो हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या कि ये सिर्फ 2 और 5 में टूटा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शांत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है क्या कि शांत कौन है, तो सेम वैसे ही देखेंगे जैसे लास्ट ऑप्शन देखते हैं डी, तो क्या है 75, 75 है, 15 × 75, और 15 को हम 3 और 5 में तोड़ सकते हैं, तो 3 उसमें आ रहा है, तो ये शांत कभी नहीं हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 88 है, मतलब 11 8 88, तो इसमें 11 आ रहा है, तो ये भी जो है कभी भी शांत नहीं हो सकता, इसे हम अशांत बोलेंगे। और नेक्स्ट जो है उसमें 210 है, तो इसको हम लोग 7 गुना 3 गुना 10 कर सकते हैं, लेकिन इसमें 7 और 3 आ रहा है। 10 तो खैर 2 5 में टूट जाएगा, लेकिन 7 और 3 जो है वो सिर्फ अशांत के लिए होता है, तो शांत के लिए वो नहीं हो पाएगा। फिर शुरू में जो है 1600, तो अगर हम इसको काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर नहीं भी काटेंगे फिर भी अगर इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 और 5 में ही टूटेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि शांत है, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे है अशांत, अशांत में है 15/400, उसके बाद है 17/80, 3 नंबर में है 13/121, और डी नंबर में है 14/400। तो इसमें अशांत पूछा है, तो देखिए 400 जो है वो 2 2 5 में ही टूटेगा, गुणनखंड करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है 80 वो भी सिर्फ 2 और 5 में टूटेगा। उसके बाद डी नंबर में है 400, वो भी 2 और 5 में टूटेगा, लेकिन जो सी नंबर है ना वो 11 का स्क्वायर है, मतलब 11 में टूटेगा, तो उसे हम लोग अशांत बोलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। 11 नंबर देखते हैं, लिखा है 3.27 पे रेकरिंग, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल है तो 3.27 लिखते हैं, इस पे रेकरिंग है तो इसको हम नॉर्मल लिखेंगे, 327 माइनस 3 और बट्टा में 9, इसको माइनस करते हैं तो आएगा 324 और बाटा में 99। 3 से काटेंगे 108 बार में, 3 से काटेंगे 33 बार में, फिर इसको 3 से हम लोग काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो ये 11 बार में जाएगा, इसको 3 से काटेंगे 3 के 9 3 चौक 18, मतलब 36 बटा इसका 11 आंसर हो जाएगा। लास्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर,
उसमें बोला है 0.32 और सिर्फ 2 पे बार दिया गया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 यहाँ पे बना देते हैं 0.32 और इस पे रेखनिंग है तो नॉर्मल लिखेंगे। तो 32 और -03 मतलब सिर्फ 3 घटाएंगे और उसके बाद दशमलव के बाद जितना पे रेखनिंग होता है उतना 9 लिखते हैं और जितना पे रेखनिंग नहीं होता है उतना 0 लिखते हैं, घटाएंगे 29/90। यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आने वाले वीडियो में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।